हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को, और कार्ड्स भी निकल के आज गए हैं। पहले मैं फेमिनाइन का बताती हूँ, फिर आपके पार्टनर का बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर कप्स के कार्ड ज़्यादा आ गए हैं। ओके, कप्स की संख्या ज़्यादा हो गई है। ओके, फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं, लगातार कुछ चीज़ें सोचे जा रही हैं। ओके, यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा वो थिंकिंग कर रही हैं। ठीक है, तो लगातार कुछ चीज़ें सोचे जा रही हैं, और ये भी सोच रही हैं क्या करा जाए, कुछ एक्शन लिया जाए या नहीं लिया जाए, क्या किया जाए या उनका इंतज़ार किया जाए। ठीक है, तो यहाँ जो फेमिनाइन लंबे समय से इंतज़ार कर रही हैं अपने काउंटर पार्ट का, ओके, तो ये उनके लिए ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग जोन में चली गई हैं, लंबे समय से वेटिंग में हैं, तो है ना, बहुत लंबे समय से अपने काउंटर पार्ट से वो नहीं मिली हैं। ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है क्या करना चाहिए, उनका इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो उनके माइंड में ना चीज़ें मतलब उथल पुथल मचाए हुई हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 5 के दो कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही हैं और प्रैक्टिकल भी हो रही हैं, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, कभी वो इमोशनल हो जा रही हैं, कभी वो प्रैक्टिकल, मतलब उनके माइंड में और उनके हार्ट में दोनों में द्वंद्व चल रहा है, और परेशान हैं वो कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। कभी वो दिल का सुनती हैं, कभी वो दिमाग का सुनती हैं। दिल का सुनती हैं तो उनको लगता है कि नहीं, उनका इंतज़ार कर लेना चाहिए। दिमाग का सुनती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें बकवास है, किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करता है, वगैरह वगैरह, जो भी है वो चीज़ें उनके माइंड में आने लग जाती हैं। तो द्वंद्व में हैं और कुछ समझ उनको नहीं आ रहा है। कभी सोचती हैं कि किसी से सलाह ले लिया जाए, परामर्श ले लिया जाए कि आगे क्या करना है, लेकिन कभी वो सोचती हैं कि ठीक है ना, जो गॉड करेंगे अच्छा करेंगे, और सब तो गॉड के हाथ में है, जैसा वो ले चलेंगे वहाँ, मतलब जैसे जैसे ले चलेंगे वैसे वैसे चलना है, अपने हाथ में है ही क्या। ठीक है, तो इस तरीके के माइंड में उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, लगातार वो सोचे जा रही हैं, है ना। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो और यहाँ पर पेंटिकल्स की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हैं। यहाँ पर वो माइंड से कम और अपने हार्ट से ज़्यादा सोच रही हैं, और यहाँ पर वो ऐसा लग रहा है उनको कि ज़िंदगी क्या ये हो गई है, थोड़ा सा मतलब सैडनेस उनको लग रहा है कि कैसी ये ज़िंदगी हो गई है, थोड़ा सा इसमें एंजॉयमेंट नहीं है, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि बोरिंग लाइफ हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके का उनको फीलिंग आ सकता है, और कुछ चीज़ें उनको अपने बारे में या अपने काउंटर पार्ट के विषय में उनको पता लगी हैं। तो पहले जो चीज़ें उनको एक्सेप्ट करने में परेशानी होती थी, वो सोचती थी कि नहीं, ये चीज़ें मैं मर जाऊंगी मगर एक्सेप्ट नहीं करूंगी, या ये चीज़ें कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके जो माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे आपके कि ये चीज़ें तो मैं कभी मान नहीं सकती है, उन चीज़ों को अब आप मानने को तैयार हो गए हो। ठीक है, यानी कि आपका माइंड रेडी हो चुका है उन बातों को मानने के लिए जो बातों को अब तक आप नहीं मानना चाहती, चाहे वो बातें जैसे भी हों, स्पिरिचुअल बातें हों या कुछ भी बातें हों, 3D लाइफ से रिलेटेड बातें हों, या आपके काउंटर पार्ट से रिलेटेड बातें हों, या आपके खुद के से रिलेटेड बातें हों, आपको अपने बारे में बहुत सारी सच्चाइयों का पता लगा हो, या अपने काउंटर पार्ट के बारे में पता लगा हो, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ भी चीज़ें पता लगी हो, तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट करती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक्सेप्ट तो कर रही हैं, ठीक है, बट उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आपको दुख हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है, आप सैड हो। चीज़ों को एक्सेप्ट तो कर लिया है, वो मजबूरी थी, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, और या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि कहीं मेरे साथ कुछ धोखा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो बहुत सारे डाउट आपको हैं। ठीक है,
तो लगातार यहाँ ओवर थिंकिंग चल रही है फेमिनाइन की, और उनको एक सजेशन भी दिया जा रहा है, ठीक है। द मून का भी कार्ड आ गया है दोस्तों, तो फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रही है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, और उनको समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, गाइडेंस लिया जाए नहीं लिया जाए, स्पिरिचुअल वर्क किया जाए नहीं किया जाए, क्या किया जाए आखिर, ठीक है। तो अभी वो थोड़ी सी सैड भी मुझे दिखाई दे रही है, और उथल पुथल भी उनके मन मस्तिष्क में चल रही है, ठीक है। चाहती तो है कि वो 3D में एंजॉय करें, बट वो नहीं कर पा रही है, ठीक है। बहुत कोशिशें कर रही हैं कि 3D में वो खुश रहे, एंजॉय करे, अपने लाइफ को अच्छे से डिज़ाइन करे, बट ऐसा वो कर नहीं पा रही है, ठीक है। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चली गई हैं, और वो फेमिनाइन जो कि वेटिंग में है, ठीक है, उनके लिए ही एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यहाँ कार्ड्स भी उनके लिए ही शो किए जा रहे हैं। ओके, चलिए और एक मैसेज ले लेते हैं एंजेलिक। हाँ, तो यहाँ है मैसेज, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। तो ये मैसेजेस थे आपके लिए, एंजेलिक मैसेजेस, ठीक। अब आपके काउंटर पार्ट हैं, उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा एनर्जी अपडेट दे देती हूँ। तो यहाँ पर आज फेमिनाइन जो है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल और फेमिनाइन एनर्जी में रहने वाली हैं, ठीक है। उनके अंदर आज फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, एक्टिव रहेगी। ओके, तो आज वो ऐसा हो सकता है कि उनके काउंटर पार्ट से उनकी बातचीत हो, या वो चाहती हूँ ऐसा कि उनके लाइफ में जो भी हो क्लियर कट हो, कुछ चीज़ें उलझी हुई ना रहे, छुपी हुई नहीं रहे, या फिर जो भी डिसीजन लेना है उसको क्लियर कट ले लिया जाए, ठीक है। तो कुछ बातचीत हो सकती है उनके काउंटर पार्ट से आज। ओके, तो आपके काउंटर पार्ट की भी एनर्जी मैं बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ उनकी भी एनर्जी न्यू बिगिनिंग की मुझे दिखाई दे रही है, और यहाँ कप्स के कार्ड यहाँ भी हैं, ठीक है, कप्स के कार्ड आ गए हैं यहाँ भी। तो वो भी आज इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, आज वो भी इमोशनल हो रहे हैं, और अपने इमोशन को वो काबू में रखते हुए आपसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है या 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि आपसे बातचीत करें, ठीक है, बातचीत करें और आपको एक दिलासा दें कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है कि अपने फ्यूचर के लिए आप लोग कुछ प्लानिंग करो, तो ये बातें आप दोनों के बीच हो सकती हैं। 2 की एनर्जी दोनों में आ गई है, और यहाँ ये भी नहीं है कि सिर्फ आप ही उनका इंतज़ार कर रही हैं, आपके काउंटर पार्ट भी आपका इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल दिख रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशनल हो रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे के लिए याद करते हुए देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो कार्ड्स तो यही शो कर रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर जो एनर्जी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो के आज बात नहीं करेगी अपने काउंटर पार्ट से, ठीक है। वो बात करेगी भी, अगर मान लीजिए कि बात होती है, वैसे तो हो सकता है कि नहीं भी बात हो, बट हो भी सकता है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर बातचीत आपकी होती है, ठीक है, तो फेमिनाइन कट टू कट बात करने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि बातें वो ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा नहीं करेगी। वो एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के बात करेगी अपने काउंटर पार्ट से, ठीक है, कि आप बताओ, सच सच बताओ, सही सही बताओ, वो ऐसे बात करेगी। मतलब है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बट वो दुखी भी है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा रूड होकर के भी बात कर सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बात कर सकती है, क्योंकि यहाँ क्वीन की एनर्जी आ गई है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो देखिए, आपके काउंटर पार्ट भी आपका वेट कर रहे हैं, और आपके फ़ोन कॉल आ सकते हैं, या फिर आप लोग दोनों मिलजुल भी सकते हैं, बट वैसा कुछ मतलब क्या बोला जाए, स्ट्रिक्ट बात होगा आप दोनों के बीच। ऐसा बातचीत नहीं हुआ कि बस हो गया, आप चलो घूमते फिरते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो भी बातें होगी आप लोग दोनों के बीच
थोड़ी सी नरम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके की आप दोनों की बातचीत दिखाई दे रही है, क्योंकि फेमिनाइन सैड भी हैं और उनको कुछ क्लियर कट समझ नहीं आ रहा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, ना तो काउंसलिंग ले रही हैं कहीं से, ना ही कुछ समझ उनको आ रहा है कि आगे करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना उनके माइंड में चल रही हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अब उन्होंने मन बना लिया कि जो भी बातचीत होगी आपके साथ क्लियर कट मतलब बातचीत आपके साथ वो करने वाली हैं, ठीक है। बातचीत होगी तो क्लियर कट बातचीत होगी, ओके। तो यही थी करंट एनर्जी दोस्तों। और जिनको भी मुझसे बातचीत करनी हो, काउंसलिंग चाहिए होगी, उनको मेरे आईडी पर जाना पड़ेगा और वहीं से आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा। चलिए, टेक केयर।